has been divided into 4 lobes. Has been divided into 4 lobes. 4 lobes. बेटा आप देखो, जो ही आपके फ्रेंड का एक्सीडेंट होता है खुदा न खास्ता, या कोई मैसान या कोई तुरखान गिर जाता है खवाजे से नीचे, ठीक है बेटा, उसके सर पे चोट आती है, सबसे पहला टेस्ट कौन सा करवाते हैं? MRI, सिटी स्कैन, EGG, ठीक है बेटा। क्यों? ये देखने के लिए ब्रेन मत डैमेज हुआ है, अगर डैमेज हुआ है कितना डैमेज हुआ है। मेरे दोस्त को 4 साल हो गए, वो बात ही नहीं करता है, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका फ्रंटल लोब डैमेज हुआ था। कौन सा लोब? फ्रंटल लोब। और बेटा इतना डैमेज हुआ था, 4 साल आज हो गए, वो खाली कहता हाँ ना, बस, बाकी वो बात ही नहीं कर पाता है। क्योंकि बेटा स्पीच, मैं वही बोलूंगा ना, अभी हमें पता चलेगा, स्पीच, विजन, ऑडिशन, दीज आर ऑल कंट्रोल्ड बाय लोब्स। अभी आपको पता चलेगा कौन सा लोब कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा लोब कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने कहा सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स। पहला फ्रंटल, नीचे लिखो बेटा, फ्रंटल, FRONTAL। फ्रंटल मीन जो आगे वाले हिस्से से होता है, मतलब यहां से ऐसे फ्रंटल, हाँ। दूसरा पेरिटियल, PARIETAL, पेरिटियल, लोब, LOBE, लोब। तीसरा बेटा टेम्पोरल, TEMPORAL, टेम्पोरल। फोर्थ वन बेटा ऑक्यूपिटल, या ऑसिपिटल भी हम बोलते हैं, OCCIPITAL, ऑसिपिटल, ठीक है बेटा। तो बेटा हम कहते हैं ये 4 लोब्स है, टेम्पोरल और ऑसिपिटल। इनकी लोकेशन होती है पीछे के साइड से, कहां से? यहां से और यहां से, ठीक है बेटा। फ्रंटल और पेरिटियल यहां से और यहां से, ठीक है। अब देखिए बेटा, पहला लोब फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब क्या है और ये कौन कौन से काम करता है, क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? इट इज मेनली कंसर्न्ड विद it is mainly concerned with speech, बोलना, ठीक है बेटा, स्पीच एंड cognitive functions such as attention। आप कैसे बेटा अटेंशन क्रिएट करते हो? अभी एग्जाम में 10 दिन है, करेंगे लर्न, अब 2 दिन रही, ठीक है बेटा। कौन सी चीज आपको अटेंटिव बनाती है? जो साइकोलॉजी बुक पूरे साल आप नहीं खोलते हो, डेट निकलता है बस, मर गए। अगर अभी भी नहीं पढ़ा फिर कब पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। अटेंशन, थिंकिंग, मुझे अभी कितना लर्न करना बाकी है, दिमाग में आप सोचते हो मैंने ये लेसन भी नहीं पढ़ा है, इस लेसन के नोट्स मेरे पास नहीं है, ये बेटा आप क्या करते हो? थिंकिंग, ठीक है। मेमोरी, मुझे इजीली लर्न नहीं होता है, मैं फिर कब रिवीजन करूंगा, ठीक है बेटा। मतलब बच्चों को अपनी मेमोरी का मालूम होता है। जैसे बेटा आपको मालूम है मैं किसी क्वेश्चन को लर्न करता हूं, कितने टाइम तक वो मुझे याद रहता है, क्या मुझे दोबारा उसको रिवाइज करने की जरूरत है या नहीं है? क्योंकि बच्चों को अपनी मेमोरी का मालूम होता है। आपने एक बार क्वेश्चन लर्न किया एग्जाम से 10 दिन पहले, ठीक है बेटा, अगर आपको अपनी मेमोरी पे भरोसा है कि मुझे ये नहीं भूल जाएगा, आप एग्जाम के दिन भी उसको नजर नहीं देते हो। मगर क्या है बेटा, आपको भरोसा है, मगर अगर आपको भरोसा नहीं है, आप एग्जाम के शाम को पहले उसी क्वेश्चन का रिवाइज करते हो, या आपका दिमाग खुद आपको बोलता है कौन सा ऐसा लेसन है जिसमें आपकी वीकनेस है, जो ना जल्दी जल्दी आपको याद नहीं रहता है। मैथ में कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसको बार बार आप प्रैक्टिस करते हो? मतलब मिसाल में आपको बेटा बोल रहा हूं, मतलब ठीक है। कंसर्न्ड विद कॉग्निटिव फंक्शंस सच एज अटेंशन, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग।
या बेटा आप देखो, आपको अपनी लर्निंग कैपेसिटी मालूम है। मिसाल के तौर पर आप बेटा कहते हो मुझे कम से कम एक क्वेश्चन आधे घंटे में लर्निंग होता है, और एक बंदा आपको कहता है मुझे 10 मिनट में होता है, और एक कहता है मुझे 5 मिनट में होता है। ठीक है बेटा, तो बेटा लर्निंग कैपेसिटी आपके अंदर कितनी होगी ये भी बेटा फ्रंटल लोब डिसाइड करता है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं रीजनिंग। किसी चीज का रीजन आप देखते हो, किसी चीज का आप क्या सोचते हो, रीजन। सिंपल एग्जांपल, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, आपने बड़ी कोशिश की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, मगर ये सॉल्व नहीं हुई। आपने अपनी प्रॉब्लम अपने इन 4 दोस्तों के साथ डिस्कस की, इसने आपको एक सॉल्यूशन बताया, इसने आपको एक सॉल्यूशन बताया, इसने आपको एक सॉल्यूशन बताया, इसने आपको एक सॉल्यूशन बताया। अब आपको सॉल्यूशन मिला, मगर आप क्या सोचते हो, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई? आप क्या सोचते हो अपनी जगह, अरे मैंने ये क्यों नहीं सोचा, मेरे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, मैंने क्यों नहीं सोचा। ठीक है बेटा, रीजन, क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब दूसरा, जब हमें दूसरा बताता है हमें याद आता है, हमारे दिमाग में क्यों नहीं आया। नहीं, एक होता है बेटा वो, दूसरा हम क्या सोचते हैं, मैं क्या सोचनी है, मेरे दिमाग में क्या जाम नहीं है। ठीक है बेटा, मैंने ये क्यों नहीं सोचा। कभी हम कहते हैं ना ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, आपको नहीं आया। कभी कभार हम ओवर एक्साइटेड होते हैं, हम ऐसे ही गोल मारते हैं क्वेश्चन पढ़ने के बगैर। मतलब बेटा आपको क्वेश्चन याद है, आप एक्साइटेड हो गए, आपने क्वेश्चन का पहला पार्ट देखा, दूसरा पार्ट देखा ही नहीं, आपने पहला पार्ट देखा, दूसरा ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये चीजें नहीं करनी है। इन चीजों से बेटा कैसे आप बचोगे, जब रीजनिंग आपकी क्या होगी, करेक्ट होगी। जब आप क्वेश्चन को 2 बार पढ़ोगे, लिखना क्या है। आधे लोगों को डाउट होता है, तिम उड़ी क्वेश्चन पढ़ान पता लिखान अकि क्वेश्चन का आंसर ब्याक, वो क्वेश्चन आधा ही पढ़ते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन का आंसर दूसरा लिखते हैं। कंफ्यूजन की वजह से उनका क्या होता है बेटा, कंफ्यूजन। इसीलिए बेटा हम कहते हैं ये इसके साथ क्या है, लोकेटेड है। उसके बाद बेटा हम कहते हैं इट ऑल्सो एक्सर्ट्स इनहिबिटरी INEXERTS exerts inhibitory INHABITIRY inhibitory effect on ANS means autonomous nervous system and emotional responses तो बेटा ये कौन सा लोब है, फ्रंटल लोब। खुदा ना खास्ता अगर इसको डैमेज हो गई, इंसान के अंदर कितनी प्रॉब्लम्स होगी, ये सारी डेवलपमेंट्स क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट स्पीच। दूसरा लोब जिसको हम कहते हैं पेरिटियल लोब, PARIETAL पेरिटियल लोब, LOBE लोब। It is mainly concerned with cutaneous sensation, CUTANEUS cutaneous sensation and their coordination with visual means रोशनी देखना, with visual and जरा बेटा ये दरवाजा बंद करो, with visual and auditory sensation देखिए बेटा यहां वर्ड आया क्यूटेनियस मीन्स स्किन। हम कहते हैं क्यूटेनियस का मतलब क्या है बेटा, स्किन। मतलब बेटा ये किसको कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हमारे विजन को और ऑडिशन को। मगर बेटा कैसे, आप देखो खुदा न खास्ता हमारी आंखों में कुछ चला जाता है,
कितनी ज़्यादा दिक्कत होती है। आपको बेटा मालूम है, आपने खुद पढ़ा है पिछले साल, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ एक्सेप्ट व्हेन एन ऑब्स्टिकल कम्स इनटू द लाइट। मतलब लाइट हमेशा किस पाथ में जाती है? स्ट्रेट पाथ। मगर अगर इस स्ट्रेट पाथ के बीच क्या आया? ऑब्स्टिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट आया, तो ये क्या हो जाती है? डाइवर्ट। आप देखो हमारी आंख पे कुछ चला जाता है, अच्छा दुगोज के साथ, हमें पूरा नजर ही नहीं आता है, ठीक है बेटा। या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी आंख में घुसता है। इसी तरह बेटा अगर कोई कीड़ा हमारे कान में घुसता है, या हम किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं कान खुजाने के लिए, उससे भी हमारे स्किन को क्या होती है? इरिटेशन। तो ये लोब किसको कंट्रोल करता है? विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेशन। हाउ कैन वी सी द ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ कैन वी लिसन द ऑब्जेक्ट्स। पिछले साल आपने पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई के अंदर ऑप्टिक नर्व विच इज कनेक्टेड टू द ब्रेन। व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड ऑन रेटिना, it is identified through brain because the image sends signal to the brain through optic nerve and it is perceived by the brain। ब्रेन हमें रिकॉग्नाइज कराता है ये इमेज किस चीज की है, क्या ये ब्लैक एंड व्हाइट है, क्या ये कलर्ड है, और किस चीज की है, ठीक है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं ये लोब किस किस के लिए रेस्पॉन्सिबल है? ऑडिशन के लिए भी और किसके लिए? खुदा ना खास्ता किसी का पेरिटियल लोब डैमेज हो गया, विजन में भी प्रॉब्लम और ऑडिशन में भी प्रॉब्लम, ठीक है बेटा। उसके बाद बेटा टेम्पोरल लोब, तीसरा लोब टेम्पोरल, TEMPORAL, टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब, it is primarily concerned with the processing of auditory information। मतलब ये भी किसके साथ डील करता है? ऑडिटरी इंफॉर्मेशन। मेमोरी, उसके बाद मेमोरी फॉर सिंबॉलिक साउंड्स, एंड वर्ड्स, memory for symbolic sounds and words resides here, understanding of speech and written language, depends on this lobe। तो देखो बेटा ये लोब कितना इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑडिटरी इंफॉर्मेशन भी, साथ साथ हम कैसे सिंबॉलिक साउंड सुनते हैं। सिंबॉलिक साउंड मिसाल के तौर पर आप 5 दोस्तों ने किसी साउंड को सिंबल बनाया। मिसाल के तौर पर आपने बोला, अगर हमने क्लास में ए बोला, ए का मतलब कोई वर्ड है, पूरा क्लास जानता है या आप 5 जानते हो? मतलब आपने बोला ए का मतलब है मुझे क्वेश्चन नहीं आता है। आप 5 दोस्तों ने ये क्या बनाया? सिंबॉलिक। आपने क्या बोला? जब मतलब आपने इनको बोला जब मैं ए बोलूंगा आप समझना मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है। इसी तरह इसने बोला जब मैं बी बोलूंगा आप समझना मुझे इसका आंसर मालूम है। इसने कहा अगर मैं सी बोलूंगा आप समझना मुझे दूसरा क्वेश्चन नहीं आता है। कौन सी चीजें आपको ये याद रखवाता है? आपने 4 दिन पहले ये डिसाइड किया, एग्जाम के दिन तक आपको याद रहती है। सिंबॉलिक साउंड्स कौन याद रखवाता है? यही। इसी तरह बेटा हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पीच एंड रिटन लैंग्वेज। मतलब बेटा आप कैसे अंडरस्टैंड करते हो स्पीच को और रिटन लैंग्वेज को। मिसाल के तौर पर टीचर ने आपको क्लास दिया, टीचर ने आपको क्या दिया? क्लास। या टीचर ने आपका वाइवा लेना है, टीचर को क्या लेना है? क्या आपके अंदर वो कैपेसिटी है जब टीचर क्वेश्चन बोलेगा आप रिकॉग्नाइज करोगे?
क्योंकि ये साउंड आपके कानों में आ चुका होता है। मिसाल के तौर पर मैं बोलूंगा व्हाट इज साइकोलॉजी। अगर इससे पहले आपने कभी सुना है व्हाट इज साइकोलॉजी, आपके दिमाग आपको सीधे सिग्नल देगा, हाँ हमने ये पढ़ा है। कैसे आप एग्जाम में खड़े होते हो, सर दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हमने ये कभी पढ़ा भी नहीं है। ठीक है बेटा, उसके लिए भी है। इसी तरह बेटा हम कहते हैं लैंग्वेज डिपेंड्स। कोई भी लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें वो लैंग्वेज क्या होती है फैमिलियर। बेटा मैं आपको बोलूंगा हिंदी में कुछ लिखना है, अगर आपको हिंदी आती है तभी लिखोगे ना, या मैं आपको बोलूंगा अरबिक में कुछ लिखना है, आप बोलोगे सर मुझे अरबिक नहीं आती है। मिसाल के तौर पर बेटा हम किस लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं, कौन सी लैंग्वेज हमें आती है, वो भी बेटा ये कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद बेटा लास्ट वाला लोब ऑक्यूपिटल लोब। लास्ट वाला लोब बेटा ऑक्यूपिटल लोब। ऑक्यूपिटल लोब, लास्ट लोब, इट इज मेनली कंसर्न्ड विद विजुअल इंफॉर्मेशन। ये भी बेटा विजुअल इंफॉर्मेशन को और कंट्रोल करता है। मेनली कंसर्न्ड विद विजुअल इंफॉर्मेशन, विजुअल इंफॉर्मेशन and visual color orientation, visual color orientation, visual color orientation। मिसाल के तौर पर how you can visualize colors। पिछले साल आपने पढ़ा है in our eyes there are two types of cells, rods and cones। rods respond to the intensity of light and cones respond to the color of the light। That is why we can see the 7 colors of white light: Vigor, violet, indigo, blue, yellow, orange, red, green। ठीक है बेटा, Vigor। ठीक है, तो हम कहते हैं बेटा ये लोब रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, विजुअलाइजेशन के लिए और कलर्स की क्या करने के लिए। अगर खुदा ना खास्ता ये लोब डैमेज होता है, एक तो पर्सन देख नहीं पाता है, साथ साथ अगर अब वो थोड़ा देखता भी है उसको कलर और ब्लैक एंड व्हाइट में डिफरेंस नजर नहीं आती है। इसीलिए ब्रेन का टेस्ट किया जाता है क्या ये चारों लोब्स इनको डैमेज मत हुई है या ये चारों लोब्स अच्छी तरह से है। अगर इनमें डैमेज हो चुकी होती है वो डैमेज हर एक जगह हमें नजर आती है, हर एक जगह वो हमें नजर आती है। इसीलिए हम कहते हैं बेटा ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को क्या करता है बेटा, कंट्रोल करता है। ठीक है बेटा, ब्रेन इस इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो बेटा कल पढ़ेंगे स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन आज